बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने लास्ट 3 लेक्चर किए हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट लेक्चर थे। ठीक है जी। उसमें एक तो हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझा है बेसिक। दूसरा उसमें हमने ये जो आपका वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको मैंने डिटेल में बताया था, उसके एलिमेंट्स बताए थे आपको। ठीक है। थर्ड वन जो हमने देखा था उसका आपने लेआउट डिज़ाइन जो था, एक बेसिक लेआउट डिज़ाइन, उसको हमने डिटेल में देखा है। उसमें हमने एक एलिमेंट यूज़ किया था, डिव डिविजनल। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। तो थोड़ा सा रीकैप करते हैं क्योंकि उन तीनों लेक्चर्स का। तो इससे आज का जो एजेंडा हमारा है वो 2-3 टॉपिक हैं कि हम 2-3 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। कि एक तो हमारा जो कोटेशन एलिमेंट है ये वाला टॉपिक है, फिर HTML में आप कमेंट्स कैसे करेंगे, और जो CSS के कलर्स का एक मैं सेपरेट लेक्चर कर दूंगा। ठीक है, और एक CSS का लेक्चर है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में आज कोटेशन और जो है ये सिंपल सा ही है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ें नहीं, लेकिन इनके एट्रीब्यूट समझने ज़रूरी हैं। छोटा सा लेक्चर बनेगा, इसको कवर करेंगे। कमेंट्स के लिए अलग लेक्चर कर देंगे, और कलर्स के लिए एक लेक्चर हो जाएगा, और CSS का लेक्चर हो जाएगा। ये 4 लेक्चर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा जो लास्ट 3 लेक्चर हैं उसमें से मैं आपको, जो हमने लास्ट किया है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसको रिकॉल कर लें। रूट पेरेंट डायरेक्टरी, उसके अंडर आपने हमने कहा था कि जी हमने एक फिर एक वेबसाइट डेमो के तौर पर हमने एक वेबसाइट कह लें कि स्टार बज़ के नाम से हमने एक क्रिएट की थी डायरेक्टरी रूट। ठीक है, हमने एलुजन्स की थी कि अब हम इस प्रोजेक्ट को एक स्टार बज़ कॉफ़ी एंड बेवरेजेस की वेबसाइट डेवलप करेंगे। तो उसको हमने प्रोजेक्ट लिए एज ए प्रोजेक्ट लेंगे, और उसी में हम यानी कि जो लर्निंग होगी हम उसी के अंडर रह कर सीखेंगे। ठीक है ना। CSS इमेज JS जावास्क्रिप्ट की इमेजेस की डायरेक्टरी, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और आपने डिफरेंट पेजेस बनाने तो वो। इसी तरह हमने तो कहा था कि इस रूट डायरेक्टरी के अंदर एक HT एक्सेस होगी फाइल, जो आपको एक्सेस की जो आपके एक्सेस कंट्रोल लेवल को मैनेज करेगी। इसमें आप बताएंगे किस किस लेवल की आपको डायरेक्टरी के ऊपर एक्सेस देनी है पब्लिकली, किस पे नहीं देंगे। हमने कहा था एक साइट मैप की जो XML की फ़ाइल बनाती है, जो कि क्रॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर रिबोर्ट से एक टेक्स्ट फाइल होती है, ये भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती है। आपने बताना होता है कि आपको किस चीज़ की एक्सेस करनी है कि नहीं है। index.html, जिस लैंग्वेज में आप बना रहे हैं उसी में आपको इंडेक्स की फ़ाइल बनानी पड़ती है। ठीक है। इसी तरह हम हमारे लेआउट डिज़ाइन थे, ये जैसे लोगो का नेविगेशन बार, नेव बार, हेडर, साइड बार, फुटर, ये एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। लोगो किधर आता है, ये देखें, ये सारा आपका स्ट्रक्चर था लेआउट। ठीक है ना, ये डिज़ाइन आपका फुटर। और ये इससे पहले हमने जो लेआउट स्ट्रक्चरिंग जो की थी, ये लेआउट स्ट्रक्चरिंग था। नेविगेशन के लिए नेव टैग अवेलेबल है, हेडर लगाना तो हेडर टैग अवेलेबल है। ठीक है, साइड बार लगानी है तो साइड टैग उसके लिए अवेलेबल है। अगर आपने मेन कंटेंट के अंदर सेक्शन डिफरेंट आर्टिकल के क्रिएट करने तो सेक्शन का टैग आपके पास एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है ना। इसी तरह आर्टिकल का एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने फुटर बनाना तो आप फुटर का एलिमेंट ही यूज़ करें। ठीक है, ये तो है जो HTML5 के मुताबिक ये एलो ने एलिमेंट ऐड कर दिए थे। ठीक है ना। फिर हमने एक देखा कि हम डिव टैग की मदद से भी अपने टेम्पलेट बना सकते हैं। हम अपने डिव टैग की मदद से हमने कहा था ये लेआउट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसमें हमने देखा था इंपॉर्टेंट चीज़, 2 सेक्शन अगर 2 डिव आ जाएं तो तीसरा डिव लगा के एम्प्टी डिव होगा वो, यानी उसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। तो आप उसकी प्रॉपर्टी, उस डिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, स्टाइल
और उसकी प्रॉपर्टी क्लियर ऐड करके आप क्लियर दोनों डिव बोथ कर देंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। जब आप इसको लेफ़्ट अलाइन करेंगे, राइट अलाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। दो डिव को आपने अगर अलाइन करना है लेफ़्ट और राइट साइड पे, तो तीसरा डिव ऐड करें, उसके ऊपर अलाइन कर दें क्लियर प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। फिर हमने ये एक देखी थी लेआउट डिज़ाइन भी, हेडर आपने लगाना तो हेडर में आप नेव बार ही लगा सकते हैं, लोगो, ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। ये तीनों लेक्चर जो थे हमारे बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, क्योंकि आप इसको बार बार देखें, बार बार देखें तो आपको ये जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है इसको समझें, आगे नहीं जाना जब तक ये तीनों डायरेक्टिव स्ट्रक्चर, लेआउट स्ट्रक्चर और लेआउट डिज़ाइन, ये तीनों आपको क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है जी। ये लेंगे, अब हम इसको वापस आते हैं तो जहाँ हमने कहा था हमारी डायरेक्टरी जो होगी अब स्टार बज़ होगी, ठीक है ना। तो हम अपनी जो इंडेक्स फाइल है वो यहाँ से कॉपी करते हैं, तो स्टार बज़ के नाम से हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया, ये लें जी, ये हमारी डायरेक्टरी है। ये वही है जो हमने लास्ट क्रिएट की हुई है। इसको नोटपैड में ओपन करते हैं ना, मैं इसको नोटपैड में ही ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखें वही डायरेक्टरी है। अच्छा, इसमें तीन डायरेक्ट वो जो लेक्चर्स लेआउट और स्ट्रक्चरिंग वाले, चौथा अगर हमने देखी तो CSS में ये दो चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मार्जिन आप पूरा कोई पेज डिज़ाइन करने लगे हैं तो आपने जो है ना पैरामीटर, जो बेसिक पैरामीटर ये सेट करके रखने हैं। एक तो आपने रैपर बनाना डिव का, उसमें विड्थ और हाइट बता देनी है, ठीक है, और मार्जिन अपना रख देना है आपने। ये देखिए हमने हाइट 1080 रखी, हम नॉर्मली हम इसको ऑटो रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं, जब ये CSS का आएगा ना तो हम ड्रेस में तब देखेंगे। लेकिन अभी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखें कि मार्जिन ज़ीरो करने से आपकी जो लेफ्ट और राइट और टॉप, मार्जिन से मतलब ये टॉप, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, चार प्रॉपर्टीज़ है मार्जिन की। इसी तरह पैडिंग की भी चार होंगी, ठीक है ना। तो ये हम कह रहे हैं कि ज़ीरो कर दो, ठीक है। लें जी, अब ये वो था एक हमने रैपर बनाया और हमने कमेंट किया था, ये देखें, ठीक है। फिर हेडर का बार एक डिव है, फिर नेव बार का एक डिव था, कंटेनर बनाए, कंटेनर में दो हमने सब कंटेनर बनाए, और तीसरा डिव हमने लगा के, मैंने कहा था इसमें एम्प्टी ये कंटेंट नहीं होगा, तो आप इसकी प्रॉपर्टी क्लास आपने क्लियर लगा के इसको कॉल किया और इसकी आपने प्रॉपर्टी दे दी और बहुत क्लियर कर दिया, ठीक है जी। चलें जी आगे आ जाएं आप। इसको करें रिफ्रेश, अब ये फाइल वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कर लें कि आप अगर जैम पे हैं तो आपका जैम चल रहा हो, ठीक है। ये मैं बार बार नहीं मैंने ये चीज़ें बतानी, मैंने अंडरस्टूड है ये चीज़ें कि मैंने जो पहले लेक्चर में बता दी थी वो मैंने रिपीट नहीं करना। मेक श्योर कर लें आपका जैम्प, आपका HTTP आपका जो अपाची सर्वर है वो चल रहा है, और आप उसको लोकल हो, उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट पोर्ट अगर आपने दी हुई है, मैंने डिफ़ॉल्ट पोर्ट वैसे 80 होती है, मैंने 8081 दी हुई है, तो मैंने उसके थ्रू कॉल किया। अब हमारी डायरेक्टरी चेंज हो गई है, तो अब हम स्टार बज़ में जाएंगे, ये लें, ठीक है। तो हमारा पेज स्टार बज़ में ओपन हो गया है, लें जी। अच्छा, इसको अब मैं क्लियर करने लगा हूँ, ये जो हमारी इंडेक्स की जो फाइल थी, या इसको सेव एज़ कर लें। ये मैं आपको ना फ्यूचर में ये काम आ जाएगी। ए, ए, इसको मैं कहता हूँ layout.html, ठीक है ना। ये मैंने स्टार बज़ में सेव कर दी है, और इसको अब मैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये रहने देता हूँ। ये हमने ये लें क्लियर कर दी है, रैपर भी रहने देता हूँ, हेडर भी अगर आपने नहीं, हेडर भी अब हम ख़त्म करते हैं,
ठीक है। अब बॉडी के अंदर आपका ये जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर ये बनता है अब। यानी कि आप हर पेज के अंदर आप मार्जिन रखें, विड्थ रखें, हाइट रखें, बैकग्राउंड कलर अगर आपने देना ठीक है, अदरवाइज़ ख़त्म कर दें। ठीक है ना। हम इसको अभी रखा है, ये लेंगे, इसको सेव किया, रिफ़्रेश करें। हेडर है, फुटर है, ये फिर क्यों आ रहा है? अच्छा, ये लेआउट डॉट HTML जो है उसमें उसने कवर कर दी है। इसको क्यों किया इसने? कंट्रोल V करें, नहीं करते। अच्छा, ऐसा करते हैं, जो हमारी इंडेक्स वाली फ़ाइल है इसको कंट्रोल आल कॉपी किया, लेआउट वाली में कंट्रोल आल कंट्रोल V कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल S सेव किया और बंद कर दिया। चेंजेस मैंने इंडेक्स वाली में करनी थी, तो इंडेक्स वाली को मैं यहाँ से हेडर को पकड़ता हूँ, ये ने इसको रिमूव किया, रैपर रहने देता हूँ, ये ले। ठीक है, अब मैं कंट्रोल S करता हूँ, F5 करता हूँ। ठीक है, टाइटल भी चेंज करते हैं ना, ये स्टार बाज। मेक श्योर करें ये डायरेक्टली उसमें है भी है कि नहीं। देखें, जो उधर फाइल सेव हो रही है वो और कोई हो रही है। ये जो हमारी पुरानी डायरेक्टरी थी ना वेब टेस्ट वाली, ये फाइल उधर सेव हो रही है। इसको करें आल, कंट्रोल C, नहीं, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये लें, अब चेंजेस जो हमने किए हैं वो आ गई। ठीक है ना। तो अच्छा जी, इसके अंदर आप हेडिंग 1 लगाएं और इसको कहें कि अब हम जो टॉपिक करने लगे हैं ना वो लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक जो क्या है, HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना। एस करें, कंट्रोल S किया, F5 किया, ये लें। ठीक है, HTML कोटेशन एंड साइट, ये हमारा आज का टॉपिक है। आ जाएं जी। अच्छा जी, अब कोटेशंस एंड एलिमेंट्स में क्या कहना चाह रहा है कि हम देखें, हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं ना, तो उसमें हमें देखें डबल कोट्स करना पड़ जाएगा। आप नॉर्मली आपने कोई वर्ड का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपको कुछ देखें स्टेटमेंट कोटेशन में लिखनी पड़ती हैं, कुछ एब्रीवेशन लिखनी पड़ती हैं। अगर आपको एड्रेस लिखना पड़ जाए वेब पेज के ऊपर, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके लिए। अगर आपने कोई साइट है, कोई टाइटल अगर किसी चीज़ का देना तो वो दें। एक क्या है जी, बाई डायरेक्शनल। ठीक है ना। क्या मतलब जी, वीडियो है, ये एलिमेंट किस लिए कि आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है। आप चाहते हैं कि जी जो टेक्स्ट लिखा है वो राइट से लिखाना शुरू हो जाए, तो उसके लिए एलिमेंट है, आप वो दे लें। तो ये जो मेन है ना, ये आपके एलिमेंट्स है जो हमने अभी डिस्कस करने हैं। ठीक है, कहता है जी इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू ब्लॉकआउट। ब्लॉकआउट का ये एलिमेंट है कि आपने आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं आर्टिकल में, तो एक होता है कि जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं ना,
तो एक पैरा आएगा ऐसा जो वो इंडेंट हुआ हो। इंडेंट मतलब कि नॉर्मल जहाँ से शुरू हो रहा है ना उसके थोड़ा सा आगे से वो शुरू हो रहा होता है, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो वो इंडेंट हुआ होता है, इट मीन वो ब्लॉक आउट में है, वो कोई ना एम्फोसाइज कर रहा है टेक्स्ट के ऊपर। तो वही नॉर्मी जो कन्वेंशन जो है ना वो फॉलो करते हैं आप वेब पेज डिज़ाइन करते हुए भी। अगर कोई आपने टेक्स्ट ऐसे डिस्प्ले करवाना है ना, तो फिर आपको कोटेशंस के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको आपको चेक करना पड़ेगा, उनको आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने कोट में कोई लिखना है कोई चीज़ कोई स्टेटमेंट, तो आप कोट क्यू के नाम से एलिमेंट है, ठीक है ना, डबल इन्वर्टेड कोमा में वो आ जाएगा। ठीक है ना, अगर किसी चीज़ की एब्रीविएशन है, जैसे एच टी एम एल है, मैं आपने एच टी एम एल है तो मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँ तो नीचे इसका पूरा एच टी एम एल की एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन है तो इसका कंप्लीट आपको लिखा आना चाहिए। यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कोई यूज़र आता है तो वो देखे ना, उसे क्या पता है, अगर एंड यूज़र कोई लेमैन है वो उसके क्या पता कि एच टी एम एल क्या है। ठीक है ना, तो आप एच टी एम एल टैग लिखते हुए उसके एट्रीब्यूट में आप जाके बता देंगे ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, कि जब कोई आएगा तो आप उसके ऊपर होवर करते तो उसको मीनिंग उसका मीनिंगफुल बन जाए, पता चल जाए, पर्पजफुल हो जाए। इसी तरह ये एब्रीविएशन का आप टैग यूज़ करेंगे, इसका फिर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर मैंने अपना एड्रेस देना है ब्लॉग के ऊपर, मैंने अपना वेब का एड्रेस देना है या अपने फेसबुक का एड्रेस देना है या कोई चीज़ ऐसी आपने कोई एड्रेस देना है, कोई लिखना होगा, तो उसके लिए आप एड्रेस का एलिमेंट यूज़ करेंगे। इसी तरह साइट और बाई डायरेक्शनल ऑर्डर आपने कोई भी देना हो तो आप उसको ओवरराइड वैसे इसको कर देता है, ये इसका मतलब होता है, हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल दे रहा है, वो एक कोट है, ठीक है ना, वो कह रहा है हेयर इज़ अ कोट फ्रॉम डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वेबसाइट, कोई एक डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की वेबसाइट है, वहाँ से एक स्टेटमेंट दे रहा है, इसको आपने कोट डबल ब्लॉक कोट में लिखना है। कहता फॉर नियरली 60 years डब्ल्यू डब्ल्यू एफ हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ नेचर, the world leading conservation organization. WWF works in 100 countries and is supported by more than 1 million members in the United States and close to 5 million globally. ठीक है, हमारा इससे लेना देना कुछ भी नहीं है वो क्या कह रहा है, हमारा काम है बस इसको कोड के अंदर कन्वर्ट करना है ब्लॉक कोड में। तो हमें पता है कि ब्लॉक कोड का एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो HTML block code element defines a section that is copied from an other source। ठीक है, वो कह रहा है कि ये एलिमेंट डिफाइन करता है ये जो सेक्शन है दैट इज़ कोटेड, ये फ्रॉम किसी और सोर्स से ये लिया गया है, ठीक है ना। ये तो ब्राउज़र यूजुअली इंडेंट ब्लॉक कोड एलिमेंट, कहता है ब्राउज़र जब इसको रेंडरिंग करता है ना इस एलिमेंट की, इसकी ब्लॉक कोड की, तो वो इसको इंडेंट कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसका बिहेवियर यही है कि उसको पता है ये ब्लॉक कोड है, तो वो कहता है ये डिफरेंट होगा, जो प्रीवियस कंटेंट चल रहा है तो उसको ये चेंज कर देगा। अब ये एक पैराग्राफ है, हेयर इज़ माई कोड फ्रॉम डब्ल्यू डब्ल्यू एस वेबसाइट, इसको पैराग्राफ में लिखा है। दूसरा ब्लॉक कोड में ये स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है ना। ब्लॉक कोड के अंदर उसने ये देखें, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे पेज पे जाता हूँ, ठीक है, ये नहीं, और थोड़ा सा मैं इसको आपको, अब ये इसको कंट्रोल एस करें और ब्राउज़र पे चेक करेंगे ये शो क्या करवा रहा है आपको, ठीक है ना। ये लें, पहले वाला क्यों नहीं किया हमने कॉपी।
अच्छा, इसको ये क्यों नहीं इंडेंट कर रहा? अब मेरा ख्याल है ये हमारी जो सी एस एस है ना, ये इसके ऊपर ना ओवरराइड हो रही है। कंट्रोल मैंने एस किया, देखिए मैंने ख़त्म कर दी सी एस एस अपनी। क्यों? समझ गए? क्योंकि हमने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है, मार्जिन आल क्या किया हुआ, ज़ीरो, और उसके अंदर ही हम क्या लिख रहे हैं, अपने अपने एलिमेंट्स लिखी जा रहे हैं। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट जो आपकी सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ है ना, उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए वो ओवरराइड हो रही है जो एलिमेंट की प्रेसिडेंस है। ठीक है ना? ये देखें, अब मैंने अपनी सी एस एस ख़त्म की है, तो उसने पैराग्राफ लिख दिया, और जो ब्लॉक कोड का मकसद क्या था कि वो आपको जो कंटिन्यू जो चीज़ चल रही है उससे वो आपको चीज़ को इंडेंट कर देता है। ये ले, समझ गए? ठीक है ना? यहाँ पे भी ये देखिए, इसने ऐसे ही किया है ना, ये ले, ये इंडेंट कर दिया उसने। अच्छा, इसके ऊपर क्लिकेबल कोई चीज़ है नहीं है? अच्छा, बस इतना सा काम है इस एलिमेंट का, समझ गए? ठीक है, तो मैं इसको अपने एलिमेंट में इसको वापस आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? एच टी एम एल क्यू फॉर शॉर्ट कोटेशंस आपने लिखनी है। द एच टी एम एल क्यू टैग डिफाइंस द शॉर्ट कोटेशन, ब्राउज़र नॉर्मली इंसर्ट अ कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोटेशन। ठीक है, ये लें, पकड़ें इसको। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आपने ये देखें, इसको ये लिखा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू गोल इज़ टू, क्या है, बिल्ड अ फ्यूचर वे पीपल लिव इन हारमोनी विद नेचर। इस स्टेटमेंट को उसने कोर्ट में लिख दिया है। कॉपी करें। ठीक है, ये ब्लॉक कोड है, यहाँ मैं कह देता हूँ, ठीक है, कोटेशंस है। अच्छा, अब मैं ये वाली जो सी एस एस की प्रॉपर्टी है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये यहाँ से ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीपल हेडिंग जो है ना उसकी मुझे लाइन करना पड़ेगा बार बार सेंटर। अब मैं क्या करता हूँ, हेडिंग वन कॉल की है, और मैंने कह दिया, ये देखें, मैंने इंटरनल स्टाइल शीट में मैं आप सी एस एस की लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका जितना भी टेक्स्ट अलाइन एक ही बार में लिख दिया है, सेंटर, और कलर भी दे लें आप, चलें। सेव किया है, ब्राउज़र पे जाएं। ठीक है, हो गया कि मैंने अब उसकी प्रॉपर्टी बार बार नहीं लिखनी है मुझे, नहीं तो हर एक के मुझे लाइन सेंटर करना पड़ना था। तो इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं, ये जो हमने कॉपी किया था, ये लें, सेव, ये आपको कोटेशन मार्क कर देगा, F5 करें, आ गया ये कोटेशन में लिखा हुआ। अगर अभी ये मैं ना थोड़ी देर के लिए ख़त्म करता हूँ, मार्जिन वाली जो है, ठीक है, अब आपको ये क्लियरिटी आ जाए, ये लेंगे। इसके अलावा ये जो आ रहे हैं ना, किस में आ रही है ये पैराग्राफ में आ रहा है, तो पैराग्राफ जितने बनेंगे पैराग्राफ में, उन सबको लाइन सेंटर कर लें, समझ गए? थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी, और तो कुछ नहीं होगा। ये लें, ये जितने पैराग्राफ हैं सबका आप करें मार्जिन,
ठीक है। अब यहाँ मैंने 300 यहाँ से छोड़ दी है जगह, ठीक है, तो यहाँ से शुरू होंगे। ये पैराग्राफ था, तो यही वाली चीज़ है, आप इसमें भी दे सकते हैं, हेडिंग में भी। ठीक है, और इसमें मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है ना, ये ख़त्म कर रहा हूँ अब, क्योंकि अब मैंने एक ही जगह से स्टार्ट करने लगा हूँ सारी चीज़ें। ये लो, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मार्जिन जो मैंने कहा 300 पीस छोड़ दो मार्जिन। और ये जो है ये आ रहा है ब्लॉक कोट में, ये इसलिए नहीं अलाइन हो रहा, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट देने हो ना, तो हम इधर दे सकते हैं ऐसे, ये ले। अब 2 एलिमेंट की मैंने ये बता दिया उसको, समझ गए, वो भी वहीं से स्टार्ट हो गया। अब ये इंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने मार्जिन ही उसका ख़त्म कर दिया ब्लॉक कोड का, जैसे क्योंकि हम मैंने अब क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये शुरू यहाँ से ये चीज़ें हो, तो उसका कलर भी उसने ब्लू कर दिया, क्योंकि उसमें बताया हुआ था कि इसका कलर जो भी इसमें टेक्स्ट आए उसका कलर ब्लू कर दो, ठीक है ना। चलें जी, अच्छा जी, ये 2 चीज़ें क्लियर होगी, कोटेशन और ये, आप इसको यूज़ करें, आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है जी एब्रीवेशन। द HTML एब्रीवेशन टैग डिफाइंस एब्रीवेशन आर एन एक्रोनियम लाइक HTML। HTML की एक्रोनियम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मिस्टर, डॉक्टर, स्पेशली, ATM, ठीक है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना, तो ATM मशीन, उसकी ये एब्रीवेशन अगर आपको लिखनी ऐसे पड़ जाए, तो आप भाई उसका एक्रोनियम या उसकी एब्रीवेशन ये बस लिखें, और उसमें आप एलिमेंट दें, टाइटल, और उसकी डिटेल बता दें। जैसे मार्किंग एब्रीवेशन कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउज़र, ठीक है। ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन, जैसे ये सर्च इंजन है ना, ये SEO के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि SEO जब अक्सर वेबसाइट वेब पेजेस के ऊपर आप एब्रीवेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप जब एब्रीवेशन दे रहे हैं ना, तो भाई उसका जो एट्रीब्यूट टाइटल ऐड डालें उसमें, और उसकी कंप्लीट एक्रोनियम बताएं उसका, कि जो लर्नर, जो रीडर है आपका उस ब्लॉग का या आर्टिकल या जो उस कंटेंट का, उसको या सर्च इंजन को भी पता चले ये एब्रीवेशन जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुई है, ठीक है ना। लें जी, टिप क्या रहा है कि यूज़ द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट, वो कह रहा है ना, ये देखा, कहते हैं ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करें टू शो अ डिस्क्रिप्शन फॉर द एब्रीवेशन, जो उस एब्रीवेशन यूज़ की ना उसकी डिस्क्रिप्शन आपने टाइटल में बतानी है। एक्रोनियम, व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट, जब आप माउस ओवर करेंगे ना एलिमेंट के ऊपर, तो आपने ये यूज़ करना है। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाज फाउंडेड इन 1948, तो ये पैराग्राफ में है, पकड़ लें इसको, अपनी आए कोर्ट में, ये लें जी। अब मैं फिर हेडिंग मान लिखने लगा हूँ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ठीक है। अब पहले मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, सेव करें, ऑल टैब किया, ब्राउज़र पे आए, F5 करें, ये लें एब्रीवेशन आ गई। अब देखो, इसके ऊपर जैसे ही मैं हॉवर कर रहा हूँ तो नीचे इसका टाइटल बता रहा है, ठीक है ना। तो ये सर्च इंजन रिलेटेड भी ये अच्छी प्रैक्टिस है, और रीडर के लिए भी ये अच्छी प्रैक्टिस है कि वो उसको समझ आ जाए जो कंटेंट वो पढ़ रहा है। तो ये डेवलपर का काम है भाई, कि वो इस तरह की चीज़ें अगर वो कर रहा है, तो वो फिर कोटेशन के जो एलिमेंट है वो सारे यूज़ करे। कोट है तो कोट में दे, ब्लॉक है कोटेशन का तो उसको ब्लॉक कोट में दे, अगर एब्रीविएशन है तो उसका टाइटल भी बताए फिर, ठीक है। इधर ये देखें, ये पैराग्राफ में ये एब्रीविएशन का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, और इसके हमने एलिमेंट ये टैग यूज़ हुआ है, ओपन टैग,
तो ये क्लोज टैग, और इसमें हमने एट्रीब्यूट ऐड किया टाइटल, तो ठीक है। चलें एक और ऐड कर लें, अब अपना हम ऐड करते हैं, इसको एक नया पैराग्राफ दें, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी जो एब्रीवेशन है इसको आप क्लोज करें, ये लें, और ये आ जाएगी HTML दे लें, या हम थोड़ा CSS, चलो HTML ही CSS दे लें, टाइटल में दें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है ना। कैस्केडिंग इसलिए कहते हैं कि इसके जो पेरेंट एलिमेंट के ऊपर जो भी आप CSS डिफाइन करेंगे ना, वो इंटरनल इस उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब के ऊपर लगेगी, इस वजह से इसको कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है ना। Ctrl+S किया, F5 करें, ये ले CSS आ गई। जब ये जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके आया तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट आ गई है, कोई मुश्किल इसमें। चलें नेक्स्ट, नहीं जी, अब इसमें कोई टिप शिप कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जी, बस ठीक हो गया। नहीं जी, अब एड्रेस का एलिमेंट है HTML एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, सोशल हो सकती है, आपकी पर्सनल हो सकती है, ये जो भी देंगे ना बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको टैली कर देता है। The HTML address tag defines the contact information for the author owner of the document or an article। उस डॉक्यूमेंट या आर्टिकल का जो ऑथर होगा ना उसकी ये इंफॉर्मेशन को एड्रेस में आप लिख के दें। द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी ईमेल एड्रेस, कोई URL हो सकता है, फिजिकल एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट हो सकता है, ठीक है। द टेक्स्ट इन द एड्रेस, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ये लें, ये मैंने कंट्रोल और माउस मैंने स्क्रॉल किया आप, ठीक है, तो टेक्स्ट खुद ही बड़ा हो गया। कंट्रोल लेफ़्ट कंट्रोल या कोई भी कंट्रोल, तो माउस का आप स्क्रॉलिंग है उसको अप करेंगे तो ये मैं डाउन कर रहा हूँ तो ये देखिए कम हो रही है। शॉर्ट की जो है कंट्रोल माइनस आपको साइज़ को ब्राउज़र का साइज़ छोटा करती है, ये देखें यहाँ पे देखें ये बाई कम या ज़्यादा हो रहा है ना, नॉर्मल 100% होता है, मैंने 110% का कर दिया, चलें ये 120% कर दिया, जस्ट आपको रीड हो जाए। द टेक्स्ट इन द एड्रेस एलिमेंट यूजुअली, ये जो कहता है जी रेंडर इन इटैलिक, जब ब्राउज़र इसको रीड करता है ना तो जब रेंडरिंग करता है तो वो कहता है वो इसको इटैलिक में ले जाता है। जैसे ब्लॉक आउट का था वो क्या इंडेंट कर देता था, अब इसको वो इटैलिक कर देता है। एंड ब्राउज़र विल ऑलवेज ऐड अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द एड्रेस, एड्रेस एलिमेंट से पहले और बाद में इसका जो क्लोजिंग टैग होगा ना एड्रेस का उसके बाद एक ब्रेक, लाइन ब्रेक ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन ये एक एड्रेस लिखा हुआ है, इन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं, हमने ये उठाया है, एड्रेस ही पकड़ा है, अपने गए हम कोड में, और इससे पहले हमने कहा जी चले जी मैं है ना अब एक काम करने लगा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ, वो हमने एक पढ़ी थी याद है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए। अब इसके नीचे मैं अपना ब्लॉक कोड लिखने लगा हूँ, ये लें। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये इसको टैली कर देगा, ऐसा ही है, रिटर्न बाय कोई बुक है या जो भी एग्जांपल, ब्रेक किया नई लाइन पे ये स्टार्ट करने के लिए आपको पता है ब्रेक करना पड़ता है, इससे पहले एक ब्रेक ऐड करेगा यहाँ पे और इसके बाद एक ब्रेक ऐड करेगा ऑटोमेटिक वो, ठीक है। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें साइज, ये ले, Ctrl+S किया, F5 करें, ठीक है। अब ये तो कोई अलाइनमेंट हमने नहीं की, इस वजह से ये इधर को आ गया, अब ये इटैलिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको पैराग्राफ में ले जाऊँ, इससे पहले पैराग्राफ कर दूँ
तो ये फिर पैराग्राफ की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इसके ऊपर आ जाएंगी। ये लें, कंट्रोल एस किया, F5 करें, उसने इधर से पकड़ के मार्जिन की तरफ उधर किया, कुछ कोई गड़बड़ की है उसने। क्योंकि पैराग्राफ के अंदर एड्रेस एक एलिमेंट है और ये इसको वो नहीं, इसकी पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चाइल्ड के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट हो रही, समझ गए। हमने नेस्टेड किया ना, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट एक लिखा है और होना ये चाहिए तो जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर लग जानी चाहिए। क्योंकि पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, वो मैंने कहा था मार्जिन लेफ्ट 300 पैराग्राफ है, और क्या कहा हुआ है, यही था। ब्लॉक कोड कलर ब्लू मार्जिन लेफ्ट, ये किसका है, ये हेडिंग 1 का था। तो फिर बाकी एलिमेंट कैसे ये इनलाइन हुए हैं, कहा तो हुआ है। तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टी जो मार्जिन 300 नहीं ना लगी फिर। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये लें, इसको करें माइनस, इसमें कुछ लिखें डमी डाटा, सेव करें, ये लें, यानी कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ वो नहीं पकड़ रहा है इसके अंदर। तो ये भी एक कंसेप्ट यहाँ पक्का कर लें अपना, कंट्रोल जी करें, नहीं फिर वी कर लें, फिर बस इतना समझें आप। एड्रेस को अब जब भी आपने यूज़ करना, अभी हमारी क्योंकि अलाइनमेंट का कंसर्न नहीं है तो हम छोड़ रहे हैं इसको। हमारा कंसर्न है कि ये एट्रीब्यूट, ये एलिमेंट करता क्या है। आपने कोई भी एड्रेस लिखना है तो आपने उसके लिए एलिमेंट का, ये एलिमेंट एड्रेस वाला यूज़ करना है, और वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट टैली कर देगा। ये टैली कर दिया उसने, ठीक है। नहीं तो इधर भी आ जाएं, इधर चेक कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें हम जो रियल टाइम हमारा एडिटर है इनका, हम वहीं पे चेक कर सकते हैं। ये लें, ये टैली कर दी उसने, ठीक है। लें जी, साइट का ये वैसे नया एट्रीब्यूट है, ये हमने कभी पहले नहीं यूज़ किया हुआ मैंने, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या है जी। दी HTML साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं ना, उसका आपने टाइटल बताना है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि साइट यूज़ करें। दैट इज़ कहता है कोई बुक है आप लिख रहे हैं, कोई पोइम है, कोई सॉन्ग है जो आप उसके लिरिक्स लिख रहे हैं या पोइम के पेज के ऊपर, या कोई मूवी है आपकी, या कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, ठीक है ना। अब पर्सन नेम इज़ नॉट इन द टाइटल ऑफ द वर्क, द टेक्स्ट इन द साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर्स इन, ये भी इटैलिक में ही होगा। कहता है जी बाय एडवर्ड मंच पेंटेड इन 1923, ये पैराग्राफ में उसने उसको टाइटल साइट एलिमेंट दिया है जिस स्क्रीन को। अब इसको वो चेंज करेगा टैलिक में, बाकी एज इट इज़ रहने देगा, ठीक है। इसको पकड़ें और इधर दें। इसका बहुत ही कम यूज़ इनका होता है इन चीज़ों का इतना, लेकिन अब है तो हमने पढ़ना तो है ना। ये लें, अब ये इटैलिक है, ये देखें ये नॉर्मल है। अब क्या पर्पज़ है, ये कोई मकसद नहीं, बस आपने क्रिएटिविटी कोई है कोई चीज़ तो उसमें आप यूज़ कर लें। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, आप एलिमेंट, इसको आपने कोई भी एलिमेंट आपने लिखना है ना, तो आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट बाई डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन बतानी है तो आप बता दें। वीडियो स्टैंड फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, द HTML वीडियो टैग इज यूज टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। जो आपकी करंट टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी ना, बाई डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट टू राइट है इंग्लिश, ठीक है ना, उसको वो चेंज कर देगा। ये लें, कर दें जी चेंज। वैसे इसको मैं ना आपको इधर करवाता हूँ, फिर एक हॉरिजॉन्टल दें, ये लें। अब आप जब रीड करेंगे ना, ये वाला दिस यहाँ लिखा आ जाएगा और ये लेफ़्ट इधर लिखा आ जाएगा, और ये उल्टा आएगा, दिस आएगा टी, यहाँ पे टी आएगा, ये ऐसे लिखा आएगा दिस, ऐसे THIS, और ये उल्टा होगा, उधर से शुरू होगा दिस,
समझ गए? इसको ज़रा आप जब व्यू करते हैं ना तो आपको समझ आएगी ये क्या कह रहा है। ये देखें ज़रा, F5 करें, ये देखें, ये दिस कहाँ से शुरू हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। ये THIS दिस, TEXT टेक्स्ट, ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है, क्योंकि आपने डायरेक्शन जो राइट टू लेफ्ट बताई है, ये देखें, ये आप डायरेक्शन बता रहे हैं, उस एलिमेंट के अंदर उसका एट्रीब्यूट डायरेक्शन है, और उसमें आप उसकी वैल्यूज़ दे रहे हैं राइट टू, आर फॉर राइट, टी फॉर टू, एल फॉर लेफ्ट। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट करें तो ये फिर सीधा हो जाएगा, देखना ज़रा, लेफ़्ट टू राइट जो डिफ़ॉल्ट है उसी में आ जाएगा। ये आ गया, क्लियर हो गया ये चीज़। ये ले, मैं इसको बड़ा कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है ना। इसको फिर चेंज करें, करें लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करें, कंट्रोल एस करें, F5 करें, ठीक है। ये देखें, ये दिस उल्टा आ गया है। डायरेक्शन आपने टेक्स्ट की चेंज करनी तो उसके लिए है, ये कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो हमने HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट जितने थे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल कवर हो गए हैं। तो HTML कोटेशन साइटेशन एलिमेंट आपने एब्रीविएशन, डिफाइन एंड एब्रीविएशन और इंक्रोनिम, एड्रेस बताता है, डिफाइन द टेक्स्ट डायरेक्शन बताता है, ब्लॉक कोड डिफाइन द सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स, साइट ये हमने इतना, ये टाइटल ऑफ द वर्क बताता है, कोटेशन मार्क बताता है, ठीक है जी। लें जी, आज का लेक्चर आपका फिनिश होता है यहाँ पे। हमने कोटेशंस पढ़ लिए, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा हम कमेंट्स के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर कर देते हैं, इसमें हम डिटेल में देख लेंगे। एक लेक्चर हमारा कलर्स का है और फिर उसके बाद CSS का है, ठीक है। इस कंटेंट को आप शेयर करें, अगर आप देखते हैं कि यार ये वाकई ये सॉलिड कंटेंट है और शेयरेबल है, इसको सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, ठीक है, और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।